जम्मू कश्मीर के किसानों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, केसीसीआई लोन माफ करो, माफ करो, माफ करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इंश्योरेंस इनका हक है, हक है, हक है, इंश्योरेंस इनका हक है। हक है, हक है। 2 साल से जो रोड ब्लॉकेजेस हो रही है, कम से कम ये सरकार वही ठीक करती। तो ये सरकार यहाँ तो ये रोड नहीं खुलवाते हैं, तो ये कहना कि दोनों ने किया गलत है। फिर भी जितना काम हॉर्टिकल्चर के लिए मुफ्ती साहब ने किया, वो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड हो, वो मंडी सेटअप करना हो, बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज हो, वो सारा मुफ्ती साहब ने कहा। जो आप सी ग्रेड एप्पल्स का कह रहे हैं, दैट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, लेकिन उसी के लिए मैं यहाँ एक लार्जर प्रोटेस्ट करने आई हूँ। मैं इसको ये सी ग्रेड स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहती थी। मैं इनको कहती हूँ कि आप रोड्स खुले रखिए, आप एक ग्रीन कॉरिडोर बनाइए। जो आप इतने बड़े बड़े लोन्स लेते हैं जिसपे 10-15 इंटरेस्ट हर महीने चढ़ता है, वो आप वेव ऑफ करिए लोन्स। आपको नेट्स दे, सब्सिडाइज रेट पे आपको नेट्स दे, ताकि जब बाढ़ आती है, हेल स्टॉर्म होता है, तो एक ही चीज पे हम यहाँ बात करना नहीं चाहते, बिकॉज वी फील कि वो बहुत एक छोटा इश्यू होगा। हम ओवरऑल इनको कह रहे हैं, सरकार से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी करें। हमारे ऊपर ये स्कीम लागू क्यों नहीं? मैं आपके साथ बिल्कुल अग्री करती हूँ। और अगर आपने शोपियान में देखा होगा, कुछ दिन पहले पीडीपी के जो 2 लीडर्स हैं, राजा वहीद साहब, एजाज साहब, उनने कोशिश की वहां भी एक एहतजाज करने की। अनफॉर्चुनेटली पुलिस और सरकार ने उनको करने नहीं दिया। लेकिन जो आप इंश्योरेंस स्कीम बोल रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ। हर साल जब आपको करोड़ों में नुकसान होता है, तो आप ये फिर लोन कैसे पे कर सकते हैं? उसके लिए इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और यहाँ हमारा एहतजाज करने का मकसद भी यही है कि जल्द से जल्द सरकार एक अगले असेंबली सेशन में एक प्राइवेट बिल ही लाए या कुछ भी करके रेजोल्यूशन पास करे दैट दे विल गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस स्कीम।